हेलो दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक देखा था कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बने हुए थे, हमने उसका सीधा सीधा फैक्टर किया। कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे जिसको हमने पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर उसके फैक्टर्स किए। तो फाइनली हमारा ये कंक्लूजन है कि हम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और फोकस के साथ। तो वैसे ही कुछ 3 क्वेश्चंस और है हमारे पास यहाँ पे, फिर एक्सरसाइज क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ दोज स्क्वायर हुज स्क्वायर इज 365। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। पहला लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फर्स्ट नंबर। तो ये जो फर्स्ट नंबर हमारा x हो गया, तो जो सेकेंड नंबर होगा, जो हमारा सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर इज व्हाट, x प्लस 1। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो बैक टू बैक नंबर्स आने वाले होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। तो अगर हमारा कंसेक्यूटिव ओनली नंबर है तो पहला एक x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा और ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। अगर बात करते हैं कंसेक्यूटिव ओड नंबर की या फिर इवन नंबर की, तो ऐसे केस में पहला x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4 होगा और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी का मल्टीपल है तो वही नंबर उसमें क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। अब ये कहना चाहता है सम ऑफ दोज स्क्वायर, तो हम आ जाते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। 365। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको ओपन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट 365। तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इक्वेशन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए, हम उसको आराम से सॉल्व कर सके। माइनस इसको करेंगे तो 182 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, उसके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, तो ये भी हमारा सेम वैसे ही बन जाएगा। दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, वहाँ पे माइनस 27 था पर जो फैक्टर थे इसी के थे, तो यहाँ से हमारा ये हेल्प कर देगा। आपने मतलब वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके उसको देख सकते हो, आपको याद आ जाएगा। या फिर चाहो तो आप दोबारा से मतलब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हो या 182 के फैक्टर्स भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया हमारा x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 x, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया। तो दिस इज व्हाट, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। नाउ फैक्टर रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 0 से। तो x इक्वल्स टू माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू व्हाट, 13। तो यहाँ से भी x की क्या आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा x जो था वहाँ पे था क्या, x इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की। ऑब्वियसली नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में जो ये वाला है हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन से फर्स्ट नंबर इज व्हाट, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, 13। और जो सेकेंड नंबर था क्या था, कंसेक्यूटिव नंबर था, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा 13 का नेक्स्ट क्या होता है, 14। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, 13 एंड 14 हमारे नंबर हैं जिसकी वो बात कर रहा था। अब इनका स्क्वायर का सम अगर निकाल के प्लस करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 365। चेक कर लेते हैं, 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। सो 13 का क्या होता है 169 प्लस 14 का होता है 196, इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। सो 6 और 9, दिस इज व्हाट 5, यहाँ से 1 आ गया। सो 10 और 6, 1 और 1 2 और 1 3। सो एग्जैक्टली हमारे नंबर्स का जो भी कंडीशन थी उसको ये फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है। अब चाहो तो इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या फिर नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है, लेस है।
तो हम क्या करेंगे, बेस को एक्स लेट कर लेंगे या फिर एल्टीट्यूड को एक्स लेट कर लेंगे, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये हाइपोटेन्यूज है, फाइंड द अदर टू साइड। तो हमें दो साइड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किसको, एल्टीट्यूड को और बेस को। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एल्टीट्यूड इज राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर आप एल्टीट्यूड को एक्स लेट करोगे तो जो बेस होगा वो x + 7 हो जाएगा, और बेस को एक्स लेट करेंगे तो जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो, कम है किससे, बेस से। तो हम यहीं पे लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। फिगर बना लेते हैं, फिगर से अच्छे से समझ में आता है। इसको उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं जैसा कि वो कहना चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड, और ये क्या है, 13 है। सो अगर हम इसको एक्स लेट कर लेंगे तो ये x + 7 हो जाएगा। प्लस करना इजी होता है बिकॉज उसके जो कैलकुलेशन होते हैं सिंपल हो जाते हैं, और अगर आप इसको x लेट करते हैं तो ये x - 7 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एल्टीट्यूड बी x, देन बेस इज इक्वल्स टू x + 7। ठीक है, ये आ गया। अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, व्हाट, नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए बी सी, वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट ए सी स्क्वायर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है x + 7 होल स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है हमारा ए से, दिस इज व्हाट 13 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं एक्स की क्या आती है। एक्स स्क्वायर ए + बी का जो होल स्क्वायर है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, प्लस क्या होता है 2ab, सो 2 × 7 इज 14, एंड दिस इज व्हाट x, 13 का स्क्वायर 169, जो कि अभी हमने देखा था पीछे। नाउ इनको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस होकर आ जाएगा हमारा 120 इक्वल्स टू 0। अभी पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे, 2 से, सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस दिस इज व्हाट 60 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 60 के फैक्टर्स जब हम निकालते हैं 60 के फैक्टर्स, तो इसमें हमारा जो 60 आता है 7 को जो वेरीफाई करेगा, दिस इज व्हाट, फैक्टर ही निकाल लेते हैं। 2 30 2 15 3 5 एंड 5 1, सो दिस इज व्हाट 12 12 माइनस 5। ठीक है, ये आ गया हमारा फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट, x हमारा कॉमन आ गया, तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 एंड देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंपेयर कर लेते हैं 0 से। दिस इज व्हाट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई, -12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 5, और x हमने किसको एज्यूम किया था, एल्टीट्यूड को, तो वी कैन से एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5 क्या था, सेंटीमीटर था, मीटर था, ये तो हमने चेक किया ही नहीं। सो दिस इज व्हाट मीटर और सेंटीमीटर, बस यूनिट की बात है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। नाउ बेस ऑफ ट्रायंगल is x plus 7, it means 5 plus 7, this is what 12 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल था उसका जो बेस होगा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके से है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। तो ये टॉय की तरह ही है, जो लास्ट टाइम हमने किया था एग्जाम्पल में, उसमें भी टॉय वाला था, तो सेम वैसा ही मिलता जुलता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, वहाँ पे टॉय किया था और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉटरी कर रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द cost of a production of each article was 3 more than twice of the number of article produced on the day. If the total cost of the production is 90 rupees, find the number of articles and the cost of each article. तो वहाँ पे केवल नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करना था, यहाँ पे दोनों फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर
ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज 2x plus 3, जैसा गिवन था 3 more than twice of number of articles. So now the cost according to the question, अब जो कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स होगा ऑन डेट पर्टिकुलर डे, सो जो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं टोटल, उसके लिए क्या करना होगा, x 2x plus 3 इज इक्वल्स टू 90, जो कि उसका टोटल कॉस्ट था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, राइट। 90 को शिफ्ट करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन डिविजिबल नहीं है तो ये डिवाइड भी नहीं होगा। सिंपली हमें क्या करना है, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 180, एंड देन इसके क्या कर लेंगे फैक्टर। सो 2 से किया तो 90, अगेन 2 से हो गया 45, 3 से करेंगे सो 15, एंड अगेन 3 से होगा 5, और 5 से होकर क्या आ गया 1, राइट। अब हमें क्या लाना है, 3 लेकर आना है। सो देखते हैं 3 कैसे आता है। इसके के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पेयर्स चाहिए, 2 पेयर्स बनाएंगे, देन उसका क्या करना है, इसको माइनस करके सॉल्व कर लेना है। सो दिस इज व्हाट 15, और ये हो गया हमारा क्या 12 माइनस 12, चलो आ गया हमारा। तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 15x, यहाँ प्लस है तो हम लार्ज नंबर को प्लस में लेंगे, माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके, सो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, दिस इज व्हाट x कॉमन आएगा ओनली, 2x प्लस 15 एज इट इज आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे। सो दिस इज व्हाट 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x माइनस 6 एंड देन 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, सेपरेट कर लेंगे। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई हमारी, दिस इज इक्वल्स टू 6, और 2x इक्वल्स टू माइनस 15 एंड x इक्वल्स टू माइनस 15/2। तो नेगेटिव आते के साथ ही हमारा ये रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, बिकॉज जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ें कभी भी जो होती है एग्जिस्ट करती है जो नेचर में, वो नेगेटिव नहीं होती है। सो x इज इक्वल्स टू 6, सो नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, दिस इज व्हाट 6। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे इज व्हाट 6, ठीक है, आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, जो उस दिन मतलब जो आर्टिकल्स हुए थे उनकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, दिस इज व्हाट 12 प्लस 3 विच इज ₹15, ठीक है। तो उस दिन जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए कितने थे, 6 थे, और हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था कितना था, 15 था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाता है। ऑल क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 to 6। सो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर ऐसे वीडियोज़ के साथ, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम एक्सरसाइज 4.3। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।